दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर मानसून किस्तों में आगे बढ़ रहा है। आगे तो बढ़ रहा है लेकिन किस्तों में, कभी दक्षिणी जिलों पर आगे बढ़ जाता है, कभी पूर्वी जिलों पर आगे बढ़ जाता है। आज फिर आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के भागों पर, लेकिन किस्तों में। जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर भागों पर पहुंचकर मानसून ने काफी जबरदस्त बारिश जो है ये वहां पर कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर जो है ना जाने क्यों मानसून जो है आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। बस धीरे धीरे कुछ जिलों पर जो है रोज पहुंच जाता है। फिलहाल थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं, आपको सारी बात बताएंगे। फिलहाल अब तक देखें दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ये मानसून के हैं, यानी कि 1 जून से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 जून के बाद में जो भी बारिश होती है वो मानसून की बारिश में ही काउंट की जाती है। तो ये 1 जून से 19 जून तक के आंकड़े हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर इन 19 दिनों में जो बारिश होती है वो 33.4 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर 39.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 17% अधिक बारिश हो चुकी है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 43.3 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर 25.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यानी कि 41% की कमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी भी बारिश में बनी हुई है, क्योंकि अब की बार जो बारिश है वो पश्चिमी राज्यों पर अधिक हो रही है, ना कि पूर्वी राज्यों पर। पूर्वी राज्यों पर बारिश में लगातार कमी है, जबकि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यानी कि पहले यहां पर जो कमी थी बारिश में 11% की थी। ऑल इंडिया की ये वेदर रिपोर्ट है, और तो इसमें क्या है कि अब कमी जो है घटकर 5% रह गई है। टोटल जो नॉर्मल भारत के राज्यों पर बारिश होती है 86.7 मिलीमीटर होती है, 82.6 मिलीमीटर बारिश अब तक जो है हो चुकी है। तो आइए फिलहाल देखते हैं मानसून ने किन किन जिलों पर जो है प्रोग्रेस की है। देखिए दोस्तों, आज फिर मानसून आगे बढ़ा है, लेकिन बलिया जिले के कुछ भागों पर ही ये आगे बढ़ा है। यानी कि जो यहाँ पर बिहार के भाग है, बस इनको ही कवर किया है। कल ललितपुर और सोनभद्र के भागों पर आगे बढ़ गया था, आज बलिया के भागों पर आगे बढ़ा है। तो यानी कि बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन बहुत ही धीमी चाल पर। अब यहाँ पर देखिए, बढ़ने की आगे भी संभावनाएं हैं इसकी, कि यहाँ तक मध्य भागों तक जो है पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है दोस्तों, वो सिस्टम जो है इस समय लो प्रेशर बना हुआ है, और लो प्रेशर बनकर ये पहुंच चुका है झारखंड के आसपास के भागों पर। यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। और हालांकि ये वेलमार्क है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये कमजोर भी होता जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, खासतौर से दक्षिणी भागों पर अच्छी खासी बारिश ये सिस्टम करने वाला है, और इसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। और यही सिस्टम अगले 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर जो है जमकर बारिश करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 20 जून में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, 20 जून की उत्तर प्रदेश राज्य की वेदर रिपोर्ट है। 20 जून में शुरुआत हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से करेंगे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों के साथ साथ संभल, हापुड़ के भागों पर भी, यहाँ पर कई स्थानों पर, ललितपुर, झांसी के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कई स्थानों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश मेघ गर्जना के साथ देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, और हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ कल की तरह बादल ही आते जाते दिखाई दे, कभी हल्के तो कभी घने, और बारिश की गतिविधियां कम जो है हल्की फुल्की ही देखने को मिले। लेकिन इधर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, महोबा के भागों पर यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं, और ये बारिश की गतिविधियां कानपुर, कानपुर देहात, लखनऊ के भागों पर, लखीमपुर खीरी, बहराइच के भागों पर भी, यहाँ पर भी कई स्थानों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। जबकि लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, महाराजगंज और इसमें बोल सकते सुल्तानपुर के भागों पर और गोरखपुर के भागों पर यहाँ पर बादल जो है दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, क्योंकि जब सिस्टम यहाँ पर रहेगा मॉइस्चर यहाँ पर भी पहुंचेगा। कुछ भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है।
तो आइए देखते हैं आगे की वेदर रिपोर्ट। ये 21 जून की वेदर रिपोर्ट है। 21 जून में भी अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होने वाली है, भागों पर भी और इधर पश्चिमी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां होंगी और ये आगे बढ़ेगा सिस्टम, लेकिन लगातार कमजोर भी होता जा रहा है। 22 जून में ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर जो है बादल दिखेंगे और कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ अच्छी तेज बारिश जो है होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर 23 जून में भी बारिश की गतिविधि उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगी। 24 जून में भी बारिश रहेगी, 25 जून में भी बारिश रहेगी। हालांकि 25 जून के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पर 26 जून में फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम होगा वो भी इस तरह से आगे जो है बढ़ना शुरू कर देगा, उसका मॉइस्चर पहुंचना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 27 जून में भी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर अच्छी जबरदस्त तेज बारिश होगी और 28 जून में भी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के साथ साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।